जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल से डेली एक आपके लिए प्रैक्टिस चार्ट डाला जाता है हिंदी का, जो आपके हिंदी के पोर्शन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको हमने बताया था कि जो हिंदी है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई और सभी एग्जाम के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसीलिए हमें अपनी यही रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है। तो चलिए इसी के साथ दूसरा आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें व्यक्तित्व पत्र किनके माध्यम से लिखा जाता है। तो व्यक्तित्व पत्र आपका किनके माध्यम से लिखा जाता है। आपका एक व्यवसाय पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, पाठक और संपादक के माध्यम से होता है। तो व्यवसायिक पत्र हम कहाँ लिखेंगे? अपने व्यवसाय में। सरकारी पत्र हम अपने सरकारी कामों में लिखेंगे। तो ये आपका जो व्यक्तित्व पत्र होता है अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो ये आपका किसने किया था? ये आपका किया था रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीन नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो किस शब्द का हमेशा बहुवचन में होता है? आप देख लीजिए, सूरज अकेला, सोना, सोना को भी, पानी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा जो होठ होता है, होठ को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं क्योंकि होठ में हमारे दोनों होठ आ जाते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य होता है। तो कौन सा स्वर इसमें आपका कंठ तालव्य होता है? कंठ तालव्य वह होता है जो कंठ से भी और तालव्य से भी दोनों से बोला जाता है। तो इसमें आपका आ होगा वो एक जगह से, ई एक जगह से, और आपका ओ भी एक जगह से बोला जाता है। तो आपका जो ये बच गया इसमें, तो ये आपका ए प्लस ई हो जाता है ए। तो इसीलिए यह शब्द आपका कंठ तालव्य हो जाता है। ए आपका कंठ से और तालव्य से आपका ई बोला जाता है। इसीलिए आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द इनमें कौन सा है? बताइए, आप सभी बताइए। तो इसमें आपका समीक्षा, समीक्षा, तो ये आपका ऐसे ही इसमें सभी सेम सेम से शब्द दिए जाते हैं, मगर हमको शुद्ध शब्द देखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें भी आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा गया है। तो शुद्ध वर्तनी का इसमें आपको शब्द बताना है। ये आपका सुषुम्ना, सुषमा, सुसूक्ष्मा और सुषुम्ना, ये आपका हो जाएगा। सेम सेम शब्द लगते हैं। ये आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल भी आपको जल्दी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से देखकर आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? मात्र प्राण, मात्र प्राण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो शुद्ध संधि विच्छेद क्या है आपका? इसमें मात प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम, मात प्लस ऋणाम, मात्र प्लस ऋणाम। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन किस लिए सही हो जाएगा? क्योंकि तय में ही त्रय लग रहा है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा मात्र प्रणाम। मात्र प्रणाम इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो प्रति प्लस आघात का आपका संधि रूप क्या होगा? आपका दिया गया है प्रत्याघात, प्रत्याघात। तो ये आपका हो जाएगा प्रत्याघात। तो आपका प्रति प्लस मिलकर आघात हो जाएगा, तो ये प्रत्याघात हो जाएगा। तय प्लस आ मिलकर आधातया और या बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे का समास क्या है? धीरे धीरे का आपका समास हो जाएगा इसमें अवयवी समास। अवयवी समास कौन से होते हैं? जिनमें आपका या तो आपका उपसर्ग हो, प्रथम पद, उपसर्ग, प्रत्यय और या आपका होना अव्यय हो, तो वे आपके हो जाते हैं
अब हो जाते हैं अवयवी समास। ठीक है, तो इसका आपका 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाता है। तो ये हो जाते हैं दीर्घु। दीर्घु समास को आप कैसे याद कर सकते हैं, दीर्घु दीर्घु जिसमें आपका एक पद संख्या हो। तो संख्या इसमें देख लीजिए आपका मैथ का शब्द आ रहा है गु, गु से आपका हो जाता है गणित। तो गणित आप ये देख लीजिए दीर्घु में आपका गया आ रहा है तो गणित से संबंधित है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ये दीर्घु समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि जो समास होता है उसमें आपके हो जाते हैं कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अवयवी समास आपसे पता है, अवयवी में आपका अवयव पद होना चाहिए तो आपका अवयवी समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका अनु, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अनु उपसर्ग से कौन सा बना है, विवाद नहीं होगा, अधिकारी नहीं, अभिकारी नहीं, तो आपका सीधा आपको ऑप्शन लग रहा है अनुवाद। अनु प्लस वाद तो आपका हो जाएगा अनुवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो किन शब्द में आपका अ उपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको आंसर बताना है। तो बताइए आप, ये आपके देख लीजिए अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो ये आपका अनुज जो है, अनुज में इसमें आपका अ शब्द नहीं लगा है, अ उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि ये एक नाम है, नाम का संधि विच्छेद नहीं होता, इसीलिए आपका ये हो जाता है अनुज। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा शब्द में क्या आ रहा है, एरा, एरा। तो आप देख लीजिए इसकी लास्ट की ध्वनि आप पढ़ लीजिए कि एरा, 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 एरा। तो इसमें आ जाएगा लुटे एरा, क्योंकि लुटे रा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एरा आया हुआ है, आ नहीं है, ईरा नहीं, तो आपका हो जाएगा लुटे एरा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 13 नंबर का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आपका है, आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है। तो आंसू शब्द का आपका तत्सम रूप कौन सा है। तो आंसू शब्द का हो जाएगा आपका अक्षु, अक्षु आपका हो जाएगा आंसू का तत्सम रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, होठ किस श्रेणी का शब्द है। तो आपका जो ये होठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव, तद्भव हो जाएगा। और तत्सम इसका होता है आपका ओष्ठ, ओष्ठ इसका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। तो जामुन शब्द का आपका तत्सम रूप है क्या है आपका जम्बू। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है आपका तद्भव शब्द। तो ये हो जाएगा आपका पंख, क्योंकि पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होगा, लज्जा नहीं होगा, शिला नहीं होगा, आपका हो जाएगा पंख। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखते, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। तो घर, घर, पहाड़ और नदी द्रव्यमान संज्ञा कौन सी होगी, जिसमें किसी द्रव के बारे में की हो। भाव, भाव क्या होगा, अगर हम किसी भी विचार के प्रति भाव प्रकट कर रहे हैं, दुख, खुशी, तो वह हो जाएगा गुण। गुण क्या होगा कि किसी का हम गुण की बात कर रहे हैं कि उसमें किसी काम का हुनर है, वह अच्छा लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, मगर ये आपका घर, घर, घरों का समूह हो जाएगा। पहाड़ का जैसे नदी, नदियाँ हो जाएगी। तो ये एक जाति को संबोधित कर रहा है, इसीलिए आपका हो जाएगा जाति संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी मैंने आपसे बताया था जिसमें आपकी द्रव से संबंधित बात हो रही है, वो आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आप देखिए खटाई, खटाई नहीं है, मिठाई, मिठाई नहीं है, ठंड, ठंड नहीं है, तो आपका द्रव क्या है इसमें, दूध, दूध हो जाएगा दूध। ऐसे ही पानी हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा आपका। और जितने भी द्रव पदार्थ है सभी, आप मदिरा ले लीजिए, सभी आपके ये द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण आपका संज्ञा से नहीं बना है, ये बताना है। तो श्रीमान, श्रीमान किसी भी नाम के नाम से पहले लगाएंगे तो संज्ञा से बना है। दानी, दानी कोई व्यक्ति होगा। और ऐसे ही चमकीला, चमकीला
कोई व्यक्ति वस्त्र पहनेगा। सुंदर, सुंदर ये आपका विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ये सुंदर किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, तो ये आपका कहीं भी लग सकता है, इसीलिए आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपको बताना है किसमें हुआ है। मैं चला, इसमें नहीं। मैं नहीं, वह नहाता है। लड़का सो रहा है। ठीक है। लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही है, तो लड़की सिल रही है तो कुछ तो सिल रही है, कुछ तो वर्क कर रही होगी, इसीलिए आपका कर्मक जो आपका सकर्मक क्रिया होगी वो आपकी इसमें होगी, क्योंकि इसमें कार्य किया जा रहा है। ये नहीं पता कि क्या सिला जा रहा है, मगर कुछ ना कुछ तो सिला जा रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द को पहचानिए, इसमें पहचानने हमें संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चय बोधक। तो इसमें ना तो कोई दुख की बात हो रही है, ना किसी चीज़ की विशेषता बात जा रही है, ना कोई भाव प्रकट हो रहा है। इसमें एक संबंध व्यक्त किया जा रहा है रात में और जागने में। तो रात में और जागने में संबंध व्यक्त किया जा रहा है कि अगर हम रात को जागते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए इसमें आपका हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कमल। अरविंद आपका कमल का। और ऐसे ही आपके कुछ आपके हैं, जैसे जलज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ऐसे ही आपका हो जाएगा अम्बुज हो जाएगा। और एक दो और हो जाएगा आपका, पंकज ले लीजिए, पंकज हो जाएगा। तो ये आपके सभी हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन क्या है? केरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कुमुदी के नहीं है, सौदामिनी के नहीं है, ना ये आपका हो जाएगा इसमें 24वें का सी ऑप्शन, कुमुदनी के ये केरव, नलिनी, चंद्रप्रिया सभी पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपसरण का विलोम शब्द। तो अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा? अपसरण का विलोम शब्द होगा आपका अभिसरण। अप का अगर आप पे कोई क्वेश्चन आता है, आप उसमें अभी जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा अभिसरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का आपका विलोम क्या है? तो तिमिर शब्द का आपका विलोम है आलोक, तिमिर आलोक, तिमिर आलोक, ऐसे आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके 26 हो गए हैं। बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही आपका स्कोर 100% करना है, और आप भी अगर मेहनत से लगोगे तो ही आपका 100% स्कोर हो पाएगा। अगर हम अकेले करेंगे तो हमारा तो 100% और भी अच्छे हो जाएगा, मगर आपका नहीं हो पाएगा अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इंटरेस्ट से लेकर पढ़ाई करें, जिससे आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखते हैं। नीति का विलोम है। तो नीति का आपका विलोम क्या है? नीति का हो जाएगा अनीति, उल्टा नीति का अनीति हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका अब 28, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तो क्या आ जाएगा इसमें? तरुणी, ये आपका हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन। 28वें का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ये हो जाएगा तरनी, तैरने वाली तरनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें देख लीजिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 28वें का बी। 29वां क्वेश्चन आपका देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो क्या है इसमें आपका? क्या किया जाता है? किसी भी सम्मेलन का क्या किया जाता है? संगठन नहीं होता किया जाता, प्रयोजन नहीं किया जाता, आरक्षण नहीं किया जाता, उसका किया जाता है आयोजन। तो हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है किसी हिंदी सम्मेलन का आयोजन कराना। तो आपके 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका आ गया, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द। तो अप्रमाणिक नहीं होगा, क्योंकि
वो अप्रमाणिक क्या हो जाता है जिसे हम प्रमाणित ही नहीं कर सकते। अपरिमित ये किसी संख्यावाचक शब्द के लिए है, अनप्रमाणित ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा कि इसका प्रमाण तो है मगर उससे हम इसे कंप्लीटली सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अब आपका आ गया है ऐसे ही बहुत अच्छे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर आपका है तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, संतरेच्छा, ये भी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, आपका हो जाएगा तितृषा। तितृषा, तो तितृषा आपका हो जाएगा तैरने की इच्छा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका रेखांकित मुहावरे का अर्थ पूछा है, क्या होगा इसका आप देख लीजिए। भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो इसमें आपका ये नहीं आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, भ्रम को दूर करना। जो हमारे मन में किसी के प्रति आलोचना आती, भ्रम ताकि वो इंसान सही है या गलत है, तो उसको दूर करना। तो इसमें आपका हो जाएगा कि मुझे सच का पता लग गया है, अब मेरी आंखें खुल गई है। क्वेश्चन नंबर 33। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना आपके मुहावरे का अर्थ है। तो शत्रु होना नहीं, नाक में बीमारी होना नहीं, अकारण प्रिय होना, दरियादिल होना नहीं। तो ये हो जाएगा अकारण प्रिय होना। नाक का बाल है जिसे हम उखाड़ने पर दर्द भी होगा और प्रिय भी है जिसे हम उखाड़ भी नहीं सकते। इसीलिए कोई ऐसा इंसान जिसे हम बहुत ही अच्छे से स्नेह भी करते हैं और वह हमें परेशानी भी साथ साथ देता है। तो ये हो जाएगा नाक का बाल होना, ऐसे उदाहरण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज लोकोकित का अर्थ है। तो एक पंथ दो काज लोकोकित का अर्थ क्या है आपका? एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो एक काम से दो फायदे होना। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे कि आपके साथ साथ हमारा एक काम से दो फायदा हो रहा है, आपका एक काम हो रहा है, जैसे हम आपको क्लास कराए हैं उसके साथ ही हमारा भी और अच्छे से रिवीजन हो पा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयारी कीजिए। 37 में से 37 कंप्लीट इस रीढ़ की हड्डी को पूरी की पूरी कंप्लीट अपने बस में करना है और सिलेक्शन पा लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है ऐसे ही बातों बातों में। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं वाक्य, लड़का दौड़ता है, सिंपल है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो ये आपका सिंपल नहीं है, मिश्रित वाक्य है। इसमें दो आ गए वाक्य, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसका आपका हो जाएगा 35वें का डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 आपका नंबर क्वेश्चन है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्रित वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं आप बताइए, सब बताइए उत्तर का। तो उसे क्या कहते हैं? जब दो वाक्य आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 37वां क्वेश्चन, तुमको मुझे पढ़ाना है। तो तुमको मुझे पढ़ाना नहीं होगा, ये आपका गलत वाक्य। अशुद्ध पद देखना है, तो इसमें आपका अशुद्ध पद हो जाएगा आपका तुमको, क्योंकि तुमको हम किसी नहीं कह सकते। हम बोलेंगे आपको मुझे पढ़ाना है, कि आप मुझे पढ़ाइए, आपको मुझे पढ़ाना है। तो आपका हो जाएगा गलत, जो होगा इसमें आपका ए ऑप्शन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 37 के 37 क्वेश्चन को पढ़ाया है, साथ ही साथ एनालिसिस कराया है, सभी के एग्जाम्पल दिए हैं। जो आपके और इससे जुड़े क्वेश्चन हो गए उन्हें भी कंप्लीट कर दे। तो अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसका आपको जवाब देंगे, रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह
आपकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट का हिंदी का पोर्शन कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।